ग्रीन रोड से एक गैंग से जुड़े बदमाश आप को देख सकते हैं इस आरोपी को गिरफ्तार किया है करनाल एसटीएफ ने और ये लेकर आया गया है इंद्री रोड से इसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोनी राणा के संपर्क में था, ये लोनी राणा के संपर्क में था और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसटीएफ हरियाणा को। और उसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसटीएफ कार्यालय में आप रखी देख सकते हैं इस आरोपी को गिरफ्तार किया है करनाल एसटीएफ ने और ये लेकर आया गया है वो भी मैं आपको इंद्री रोड से इसे गिरफ्तार किया गया है। ये लोनी राणा के संपर्क में था, और ज्यादा से ये ज्यादा लोनी राणा के संपर्क में था और एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है एसटीएफ हरियाणा बड़ी को। वारदात करनी थी। भाई लाओ ना। कुछ कहना है सर, एक मिनट, अधिकारी का, उसे जानते हैं। जी सर जी पहले स्टार्ट यस जो परसों 25 तारीख को हमें एक सूचना, उसके पहले से ही सूचना थी कि कोई एक अमर सिंह का नाम का व्यक्ति है, सिर्फ नाम का हमारे पास ओके अमर सिंह नाम का व्यक्ति है जो काला राणा गैंग के लिए काम करता है और जो डेड ड्रॉप्स और लिफ्ट्स का काम करता है, जो कहीं वेपन डालता है, कहीं पैसा डालता है, कहीं इधर से उधर करता है, ऐसे कुरियर का काम करता है। ऐसे कुछ सूचना सिर्फ एक नाम से हमारे पास थी, हमारे टीम के पास थी जी सर जो इंस्पेक्टर यहाँ पे दीपिंदर इनके पास थी और इस पे दीपिंदर इंस्पेक्टर ने और डीएसपी अमन ने मेहनत किया है, उस नाम को डेवलप किया है, कौन है क्या है। फिर ये पता चला है कि ये कभी ये अम्बाला जेल में मोनू राणा जो एक गैंगस्टर है उसके साथ उसके बैरक में था, फिर उसको फर्दर डेवलप करके उसके सारे डिटेल्स कलेक्ट किया है करके फिर उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। इसको 25 तारीख को इसके गाड़ी समेत इसको करनाल में राउंड अप किया है टीम ने। जब राउंड अप किया है इसके हाथ से एक विदेशी पिस्टल मिली है, ग्लॉक पिस्टल, और 5 राउंड्स भी मिले हैं और उसको बरामद करके आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उसको रिमांड पे लिया है 25 तारीख को। आज सुबह उसने ये डिस्क्लोज किया है उसको उसके पास कुछ एक्सप्लोसिव्स भी उन्होंने पहुंचाए, जो गैंगस्टर है जो सूर्य प्रताप कहते हैं, जो काला राणा का जो भाई है, जो नोनी राणा कहलाता है, जिनको हमारे मेहनत से यूएसए में डिटेन करवाया गया, यूएस पुलिस ने डिटेन कर रखा उसको। तो वो कुछ दिनों पहले उसने ये एक्सप्लोसिव्स को इसको दिलाया है कोई बड़ी वारदात के अंजाम करने के लिए, और इसको ये कहीं अक्रॉस द बॉर्डर पंजाब से कहीं से लाया है, ले आके उसने यहाँ पे दबा रखा था। फिर आज के डिस्क्लोजर में ये बात हुई है कि उसके पास जो लोकेशन भेजा हुआ था उसके बेसिस पे वो जिंजाड़ी गांव है एक करनाल करंग लेक के वहाँ से इसने एक ड्रम के अंदर पैक करके उसको दबा रखा था, उसको रिकवर किया है, जिनमें से 2 ग्रेनेड मिले हैं और एक आईईडी भी मिला है। सो एफएसएल बम डिस्पोजल टीम बुलाया गया मौके पे, आईईडी को डिफ्यूज़ कराया गया और एक ग्रेनेड को वहाँ पे ब्लास्ट करवाया गया है। सो वो जो भी कार्रवाई है वो करके रिकवरी करके इस पे ये जो अमर सिंह है और उसके एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ यूएपीए में भी सेक्शंस जो ऐड करके तो तफ्तीश जारी है। 6 दिन की रिमांड पे है हमारे पास और पूछताछ करेंगे और इस किस मकसद से ये दिया गया है। अभी तक ये बता रहा है कि इसको आगे क्या करना था उसके लिए डायरेक्शन नहीं था नोनी की तरफ से, तब तक वो पकड़ा के जा चुका है। हमारी उम्मीद है वो भी जल्दी आ जाएगा। कितनी देर पहले सर ये पूछताछ करेंगे और तो आगे क्या करवाना था इनसे वो तफ्तीश के दौरान। कितनी देर पहले सर इसने रखा था ये यहाँ पे? ये मिनिमम 15-20 दिन पहले बता रहा है, लेकिन वो आ जाएगी इन्वेस्टिगेशन। करनाल ही से टारगेट क्यों किया गया? करनाल में ही कुछ था ये पता नहीं है, उसको भी नहीं पता है। उठाया तो इसने पंजाब की कहीं के तरफ से है, अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे, लेकिन वो पता चल जाएगा। और कितने साथी हैं सर इसके साथ हो सकते हैं? इसके और कितने साथी? ये सिर्फ अकेला था अभी तो, अभी पूछताछ में पता कहाँ का रहने वाला है सर? ये मेरठ का रहने वाला। और मामले दर्ज हैं इसके ऊपर सर? इसके पहले इसके 10 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 2 मर्डर केस है और एक तो वहीं पे है जो डबल मर्डर एक किया इसने मेरठ पे,
उसके अलावा 18 में ये मोनू राणा के साथ मिलके किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड मर्डर वो भी एक केस किया है। उसके अलावा एक डकैती का केस है। वेपन इसके अलावा छोटे छोटे केसेस और भी है। 10 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। ये 2 मर्डर और डकैती बड़े केस। वेपन कहाँ से आया सर इसके पास जो आप वो बता रहे पूछताछ चल रही है। अम्बाला में ये किसके साथ था सर मोनू राणा जो अम्बाला में मोनू राणा के साथ। हैं? कितने दिन के रिमांड पे है सर ये? 6 दिन के। मोनू ये राणा गाड़ी कहाँ इन्वॉल्व से लेके आए दैट थे? जो पहले से मोनू राणा भी इसके साथ इन्वॉल्व था सर। मोनू राणा के साथ इसके बैरक में था तभी ऐसे ही वो ये काला राणा और ये नूनी राणा को इन्वॉल्व था मतलब वो उसके संभाल। साथ हाँ वो बैरक में। दोस्ती वहीं से हुई थी। सर जिन लोगों जेल से फिरौती ये लोग मांगते हैं क्या उनमें से कोई टारगेट पे था या अभी टेररिस्ट एक्टिविटी है क्या है ये चलिए? अभी कुछ हम कंप्लीट नहीं बता सकते। देखो बाकी वेपन आना तो गैंगस्टर एक्टिविटी बता सकते हैं, लेकिन आईईडी आना और ग्रेनेड आना तो ये नॉर्मल बात नहीं है। और हमेशा ये यहाँ से नहीं आते, तो कहीं और से पंजाब की तरफ से बॉर्डर से ही आते थे। सो इसलिए बड़े गंभीरता से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं हम। और ये इसके तह तक पहुँचेंगे, कहाँ से ये ग्रेनेड आई है, किसने पहुँचाया, क्या मकसद था, इस सब की तफ्तीश सर एट सभी नष्ट दिस कर दिए टाइम हैं इसे। करनाल पुलिस इन एक्शन मोड, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले चंद घंटों में ही सीआईए ने 5 बदमाशों को किया और आज एक और नई उपलब्धि, बड़ी कामयाबी क्या है? हाँ ठीक है। हरियाणा पुलिस हमेशा ही पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पुलिस वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं काफ़ी। और ये प्रिवेंटिव एक्शंस काफ़ी किए हैं। जैसे पीछे भी डीजीपी की तरफ से मैसेज आया था, काफ़ी मतलब सैकड़ों मर्डर्स। सो प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने काफ़ी मर्डर्स रुकवाए हैं। सो एसटीएफ ने भी काफ़ी मर्डर्स रुकवाए हैं पिछले 10 तो गाड़ी सर, एसटीएफ की तरफ से हरियाणा पुलिस की तरफ से ग्रेनेड थे और एक आईईडी था, तीनों नष्ट कर दिए हैं। यस कर दिए, डिफ्यूज जो किया। आईडी था पूरा तैयार, एक बॉम्ब था, हाँ जी, तो ये जी, उसकी जी। भी जानकारी रखता है या बिल्कुल सप्लायर है? नहीं, इसको एक्चुअली ट्रिगर करना भी नहीं आता है, इसको पास सिर्फ था। सर दिस explosive और अवे लॉस लेट मी कंप्लीट द वन आंसर। ही आस्क्ड समथिंग। सो इसको आइडिया नहीं था, ये सिर्फ कंप्लीट एक्सप्लोसिव। ओके, आईईडी भी था, डेटोनेटर भी था, टाइमर भी था और उसमें एक्सप्लोसिव था 1.5 किलो का आरडीएक्स। सर हरियाणा पुलिस की तरफ से सर हरियाणा पुलिस कितना पावरफुल था सर ये दिस अमेरिका सर दिस एक्सप्लोसिव और अवे लॉस कितना दूर तक नुकसान कर सकता कोई है? और भी ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी जो एसटीएफ है या हरियाणा पुलिस चाहती है कि अगर यूएस से या कहीं और डिटेन हो, क्योंकि इनकी वजह से काफी क्राइम है हरियाणा के अंदर? जी, ये हमारे पास सबकी डोजियर है और सिर्फ यूएस में ही नहीं है, कई देशों में ये छुपे हुए हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास सूचना है सो हम केंद्रीय एजेंसीज के थ्रू हम संपर्क कर रहे हैं और वो अपने काम कर रहे हैं और उनका केंद्रीय बलों का मेहनत का फल भी मिल रहा है। कुछ लोग अभी वापस आए हैं, उम्मीद है और भी लोग डिपोर्ट होके। सर दिस एक्सप्लोसिव हाउ फॉर ए लॉस कितना दूर तक नुकसान पहुंचा सकता है ये पावरफुल? 1.5 किलो तो काफ़ी होता है जी। ये कम से कम हमारे अनुमान ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन 200-300 मीटर में तो करेगा ही। तो गाड़ी आरडीएक्स करेंगे सर, गाड़ी आरडीएक्स करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं सर करनाल एसटीएफ की मुस्तैदी से एक बड़ी घटना को भी टाला गया। बिल्कुल, ये सिर्फ करनाल एसटीएफ के पास सिर्फ एक नाम था जी, उस नाम से यहाँ तक पहुँचना, आईईडी रिकवर करना और ग्रेनेड्स रिकवर करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ एक नाम था कि ये उसका बाप का नाम भी नहीं था, सिर्फ अमर सिंह का एक नाम था। उससे उनकी सिंसियरिटी, कमिटमेंट और प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। उस नाम से ये आईईडी तक पहुंचा है। एक कुछ ऑब्वियसली 2 ग्रेनेड और आईईडी है तो कोई ना कोई बड़ा घटना ही इस पे घटना था, उसको जरूर रोका है। आईजी साहब, हरियाणा में एसटीएफ अच्छा काम कर रही है। आप हरियाणा भर के व्यापारियों को कुछ निर्देश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? क्योंकि गैंगस्टर्स लगातार उनको थ्रेट करते हैं और काफी व्यापारी उनको तो डिमांड दे भी देते हैं, पैसा दे भी देते हैं। तो ऐसे व्यापारियों से कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो जैसे डीजीपी साहब ने भी पहले बोला है कि उनका इन्वेस्टमेंट आपका भय है। सो आप जो डरते हैं, आपका डर है वो क्रिमिनल का इन्वेस्टमेंट है। सो जो नहीं डरेंगे वो क्रिमिनल्स भी उनसे बच के रहता है। जो डर जाते हैं उनसे वो भी थोड़ा हेवी होते हैं।
लेकिन वो आप देख रहे हैं जैसे जो क्रिमिनल्स को भी पता है, और मैं व्यापारियों से ज़्यादा जो बच्चे, कुछ जो नौजवान बच्चे इनके साथ उस उम्र के कारण या कुछ गलत फहमी के कारण जुड़ जाए, तो उनको ये चेतावनी देता हूँ। तो क्रिमिनल्स के खिलाफ जहाँ मर्जी जाए, तो किसी भी देश में जाए, उसको वापस आना पड़ेगा, हरियाणा सर, को सामना पास करना टाइम में पड़ेगा। और जो भी इस पे काफ़ी लोग अपने तटीस में मर जाते हैं, चाहे वो दुश्मनों की गोली से या पुलिस की गोली से मर ही जाते हैं, बच्चे बच के रहे इससे। थैंक यू।